बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बहन की तरफ से सवाल पूछा गया। वो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, आप इसको खुद पढ़ लीजिए। शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, मुझे खुद हया आ रही थी ये बात करते हुए, लेकिन मुझे एक भाई का मैसेज मौसूल होता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। वो कहता है, मौलाना साहिब, मैं रोज़े की हालत में बीवी के साथ जिमा करता हूँ, दुखूल करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता था जो गुस्ल वाजिब होता है, जो रोज़ा टूटता है उस वक्त टूटता है कि जब मनी निकल जाए, दुखूल करने से रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। अब वो समझदार आदमी था, शादीशुदा आदमी था। अब पता नहीं कितने सालों से वो ये कर रहा होगा, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि शायद 100 में से 50 लोगों को इस मसले का नहीं पता। वो गलतियाँ करते हैं, मुझे पता ना, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं। मसला क्या है, जैसे कि ये बहन कहती है कि मेरे शौहर मेरे साथ हम बिस्तरी करते हैं, दुखूल करते हैं। सर, दुखूल कितना करते हैं? मैं देखो वाज़ेह अल्फाज में बात करना चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़कर, नाराज़ मत होइएगा। फ़िक़ही मसला है, ये मसाइल लोग किसी आलिम से पूछ भी नहीं सकते, हया करते हैं। हालांकि पूछने चाहिए, लेकिन इसके तवस्सुस से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो मर्द का शर्मगाह है, जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको कैप कहते हैं, जिसको जो अक्सर अरबी ज़ुबान में हशफा कहा जाता है, हशफा, ठीक है। वो कहते हैं कि सिर्फ इतना दुखूल करते हैं, वो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो बाहर मेरे जिस्म पर, पेट पर मनी को खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर क्या मुझे भी गुस्ल करना पड़ेगा या सिर्फ मेरे शौहर ही गुस्ल करेंगे? ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत गलती करते हो, हमेशा नापाक रहते हैं वो, ना नमाज ना रोज़ा। देखे ना, नमाज भी नहीं होगी, कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। रोज़े की अलग बात है, अगर रोज़ा रखे रोज़ा टूट जाता है। देखिए, अगर हम बिस्तरी करते वक्त जो मर्द की शर्मगाह का ऊपर वाला हिस्सा, जिसको कैप कहते हैं, जिसको अरबी ज़ुबान में हशफा कहा जाता है, अगर हशफे की मिक़दार दुखूल हो गया बीवी की शर्मगाह में, याद रखिए, बीवी में हशफे की मिक़दार दाखिल हो गया तो गुस्ल वाजिब मर्द पर भी होगा, औरत पर भी होगा, ठीक है। जैसे ही बहन ने कहा, ये औरत भी गुस्ल करेगी और मर्द भी गुस्ल करेगी, चाहे जाए कि दोनों का इंज़ाल ना हुआ हो, ज़रूरी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक चीज़ तो ये होती है कि दोनों का इंज़ाल हो जाए, दुखूल ना हो, तब भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। जिसका इंज़ाल होगा गुस्ल वाजिब होगा। अगर दुखूल हो जाए लेकिन इंज़ाल ना हो, मनी ना निकले, तो भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो इस सूरत के अंदर गुस्ल वाजिब हो जाता है दुखूल हो जाने से। मैंने आपको बता दिया है, वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, बात मसला समझ। वीडियो को अगर शेयर करें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।